हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर और इसके साथ साथ मूवी प्रोजेक्टर के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में अच्छे से जाना था। बट उससे पहले, बीइंग एन ICT स्टूडेंट, यू मस्ट नो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डे बाय डे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इंटरवेंस हुआ है, कि नई नई टेक्नोलॉजी शामिल हुई है। जैसे कि पहले टीचर ब्लैक बोर्ड या चॉक के थ्रू पढ़ाती थी। उसके बाद एज अ टीचिंग एड वाइट बोर्ड या मार्कर यूज़ किए जाने लगे। देन ओवरहेड या फिर ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इससे पहले आप बोल सकते हैं मूवी प्रोजेक्टर्स भी आए, डिजिटल लाइव प्रोजेक्टर भी ट्रेंड में आए। देन CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड जब और ट्रेंड बढ़ा, न्यू टेक्नोलॉजी फास्ट हुई, क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, वायरलेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। सो ये प्रोसेस आप इस तरह से आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। और बीइंग अ टीचर, यू शुड नो अबाउट द एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और interventions of technology in education, information and communication technology and ICT, their combination. So let's start about slide projector. You can see in the picture. Now here we have question ki slide projector kya hai? What is slide projector? A slide projector is an optomechanical device for showing photographic slides. बच्चों को अगर क्लासरूम में आपने फोटो ग्राफिक जो दिखाने हैं, स्लाइड्स दिखानी हैं, तो आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। Slide projectors were also widely used in educational and other institutional settings. वोकेशनल या फिर आप बोल सकते हैं व्यावसायिक रूप से भी इसका इस्तेमाल किया गया। और OHP के बाद, ओवरहेड प्रोजेक्टर के बाद, ये ज़्यादा ट्रेंड में आए, क्योंकि इसमें जो स्लाइड्स हैं उसका यूज़ किया जाने लगा। पहले जहाँ पर ट्रांसपेरेंसीज बनती थी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स बनाए शुरू की गई इस तरह के प्रोजेक्टर्स में। ये एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी थी ओवरहेड प्रोजेक्टर के बाद की। Slides were projected with the help of projection in a closed dark room on a screen. तो यहाँ पर एक डार्क रूम, यानी कि जहाँ पर जिस कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो, वहाँ पर बच्चों को इस स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू स्लाइड्स दिखाई जाती थी पहले। और ये एक अच्छा टीचिंग एड, एज अ टीचिंग एड या फिर बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब इसके वेरियस टाइप्स के बारे में जानते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के आने शुरू हो गए थे। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरह का ओल्ड डबल डेकर स्लाइड प्रोजेक्टर है, और इसमें सिर्फ 2 स्लाइड्स ही आप एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं था, और इसमें किसी भी तरह की आप वॉइस इनबिल्ट नहीं कर सकते थे। सिर्फ इस स्लाइड्स को ही या पिक्चर को ही रिप्रेजेंट करता था या प्रेजेंट करता था स्क्रीन पे। देयर वाज नो ऑप्शन फॉर एनी साउंड। You can see another type of slide projector, a carousel slide projector. You can see there are so many slides, 25, 36, 50 और 80। जहाँ पहले वाले स्लाइड में सिर्फ 2 स्लाइड्स यूज़ कर सकते थे, इस तरह की नया टेक्नोलॉजी इवॉल्व की गई। इसमें एक बार में 25, 36 या फिर 50 से 80 तक की स्लाइड्स आप डाल सकते थे, और एक के बाद एक इसमें प्रेजेंट की जाती थी, बच्चों को दिखाई जा सकती थी। विद द स्पैन ऑफ टाइम, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, तो जो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो स्लाइड आपको दिख रही है, जो आपको स्लाइड प्रोजेक्टर दिख रहा है, इसमें स्लाइड्स के साथ साथ जो ऊपर रिम आप रिंग देख सकते हैं, इसमें स्लाइड्स के साथ साथ ऑडियोज़ भी चलती थी। यानी कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा और ज़्यादा नया इन्वेंशन हुआ, नई तकनीक खोजी गई, और आफ्टर दैट जो स्लाइड प्रोजेक्टर्स थे, उसमें स्लाइड के साथ साथ वॉइस को भी सिंक्रोनाइज किया जा सकता था। और ये एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू एक्सेस किया जाता था। साथ ही साथ एक्सटेंशन इसमें जो रिकॉर्डर हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्पीकर्स हैं, वो एक्सटेंशन यानी कि सेपरेट आपको इसमें अटैच करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्लाइड प्रोजेक्टर कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स भी बोल सकते हैं आप।
इसमें एक फ़ैन कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक लाइट बल्ब होता है, साथ ही साथ एक रिफ्लेक्टर, कंडेंसिंग लेंस और जो कि लाइट को डायरेक्ट करता है, अ होल्डर जो कि स्लाइड्स को होल्ड करता है, अ फोकसिंग लेंस जैसे कि आपकी जो स्लाइड है वो फोकस की जाती है, अ फ्लैट पीस ऑफ हीट ऑब्जर्विंग glass is often placed in the light path between the condensing lens and the slide. So एक ग्लास रखा जाता था स्लाइड्स के बीच में ताकि जो हीट है वो पर्टिकुलर सरपास हो सके. सो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या इनबिल्ट पार्ट और अन्य तरह की जो स्लाइड प्रोजेक्टर हैं उसमें किस तरह के पार्ट होते हैं. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर द वेरियस पार्ट्स. इस तरह के स्लाइड प्रोजेक्टर में स्लाइड ट्रे आप ऊपर देखते हैं, एक रिंग सा है जिसको हम लॉक रिंग भी बोलते हैं. इसमें ये स्लाइड्स रखी जाती हैं, रिवर्स स्लाइड चेन फॉरवर्ड, फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बटन्स हैं साइड पे. लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं स्विच ऑन ऑफ, स्विच ऑफ, ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑफ का बटन्स है, पावर ऑफ, ये स्लाइड स्लिक बार है. रिमोट कंट्रोल से जो अटैच होते हैं, रिमोट कंट्रोल शोन इन द पिक्चर. एडजस्टमेंट ऑफ द फुट आप कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टोरेज कंपार्टमेंट है, आप ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जूम इन जूम आउट किस तरह से सेटिंग है आप पिक्चर्स के स्लाइड्स की वो कर सकते हैं. सो these are the part or components of a slide picture. Okay, now let's talk about the tips while using this slide projector. आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरत सकते हैं. आपको इट्स गुड टू यूज़ सेपरेट कैमरा फॉर मेकिंग स्लाइड्स. एक सेपरेट कैमरा आपको यूज़ करना, स्पेशल तरह का कैमरा जो कि अच्छी पिक्चर क्लैरिटी के साथ हो. ये सिर्फ एक पिक्चर को ही प्रदर्शित नहीं करता है बट ग्राफिक्स चार्ट्स को भी ये प्रदर्शित कर सकता है. उसकी पिक्चर आपको लेनी है, देन आउटलाइन बनानी है आपने हर पिक्चर के लिए ताकि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे या स्क्रीन पे. और एक अच्छी प्रोग्राम, वॉइस प्रोग्राम आपको इनेबल करना है ताकि जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, बच्चों को कोई किसी तरह की गलती बच्चों को ना लगे कि टीचर ने जो बोला है वो उसमें कोई त्रुटियां हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना फॉलोइंग यू. नेक्स्ट इज rehearse alone and be prepared for jams. मीन्स खुद से अकेले में इसको तैयार करना है. जो नेक्स्ट हैंड है, किसी और की सहायता लोगे तो वो जैसे जिस पर्पज़ से आपने बनाई है वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा. अच्छे से सेटिंग करनी है पहले, उसके बाद ही प्रदर्शित करनी है. बीइंग अ टीचर टेक्नीशियन पे डिपेंड नहीं रहना है. आप बीइंग अ टीचर यू शुड बी क्वाइट स्किलफुल कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे फिक्स करना है, कैसे बच्चों को दिखाना है, लाइट का किस तरह से कॉम्बिनेशन रखना है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन क्या किस तरह से मैनेज करना है. पहले आपको खुद से ट्राई करना है, तभी बच्चों को बुला के दिखाना है इसके थ्रू कुछ भी. अलॉन्ग विद इट लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द स्लाइड प्रोजेक्टर. कौन कौन से एडवांटेजेस रहते हैं जब आप स्लाइड प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं. एक तो स्लाइड प्रोजेक्टर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, द स्लाइड प्रोजेक्टर ब्रिंग्स आउट अ विविड इमेज ऑन द स्क्रीन विच पोर्ट्रेज रियलिज्म. ये स्क्रीन पर चित्र को जीवंत बना देती हैं और जिससे कि क्या होता है कि जो पिक्चर है वो लाइवली नज़र आती है. साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मीडियम रहता है क्योंकि इसमें जो स्लाइड्स हैं वो न्यू ट्रेंड्स में साउंड के साथ प्ले की जाती है. इसमें टीचर अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकती हैं और पिक्चर के साथ साथ साउंड को भी चला सकती है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकती है. एंड we can say that it can be synchronized with the sound. Next is you can arrange the order whatever you are teaching, whatever you want to show the students. आप स्लाइड्स को उस ऑर्डर में लगा सकते हैं जैसे कि आप बच्चों को बताना चाहें और साउंड भी उस तरह से सेट कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट द टीचर्स expertness or skillfulness, how she or he is doing the things properly while operating the slides. Next is it is easy to operate slides. Slides को चलाना easy होता है और इसको easily store भी किया जा सकता है. आप एक बॉक्स में इसको store कर सकते हैं. It is quite
नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये सस्ती होती हैं जो स्लाइड्स होती हैं, और इसको सेव करके रख सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए भी इसको आप सेव करके और बाद में ज़रूरत पड़ने पर एग्जिबिट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और टीचर अपनी स्लाइड्स आगे स्टूडेंट को भी इम्पार्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं जब टीचर चाहें। तो इस तरह से एजुकेशन में ये एजुकेशन को लाइवली बनाता है साउंड्स के साथ। ओवरहेड प्रोजेक्टर का ड्रॉबैक ये था कि उसमें साउंड्स प्ले नहीं होती थी, आप ऑब्जेक्ट दिखा सकते थे, लेकिन स्लाइड्स प्रोजेक्टर में आप स्लाइड्स के साथ साथ इसमें साउंड भी इनबिल्ट कर सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। बच्चों को लाइवली पिक्चर्स, लाइवलीनेस बच्चों को फील होती है इसके थ्रू पढ़ने में। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्वियसली होगी। और सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू मीन्स वाइल वॉचिंग, वाइल लिसनिंग, विजुअल्स के साथ बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे इसमें। Okay, now let's learn about or study about movie projector. A movie projector is a device that continuously moves film along a path so that each frame of the film is stopped for a fraction of a second in front of a light source. The light source provides extremely bright illumination that casts the image on the film through a lens onto a screen. इसका मतलब है मूवी प्रोजेक्टर एक तरह का ऑप्टो मैकेनिकल उपकरण होता है, ऑटो मैकेनिकल, जिससे कि आपके जो पिक्चर्स हैं, जो चित्र हैं आपके, वो गतिमान स्वरूप में फिल्म के रूप में उनको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। जो स्टिल पिक्चर्स होती हैं उनको मूविंग फॉर्म में उनको जैसे आप आजकल मूवी देखते हो बड़े पर्दे पर, उस तरह से प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। एक पहले उसका ही स्वरूप है ये, सबसे पहले टेक्नोलॉजी है ये। थिएटर जो आपकी मूवी आप देखते हो उस तरह की मूवी देखने का ये सबसे पहला एक तरह का फर्स्ट स्टेप था मूवी प्रोजेक्टर। और किसी मूवी कैमरा में इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति और ध्वनि साउंड यानी कि उपकरणों के अतिरिक्त इसके अलावा इसमें ऑप्टिकल और मैकेनिकल एलिमेंट्स भी शामिल रहते हैं। ये एक ऐसा उपकरण होता है जो लगातार फिल्म को एक साथ एक वे में यानी कि एक पथ पर चलाता है, और ताकि जो फिल्म है वो प्रत्येक हर पिक्चर्स को एक एक सेकंड के कुछ भाग के लिए प्रकाश स्रोत के समान प्रकट होकर आपके सामने वो जो पिक्चर्स हैं, वो स्लाइड्स हैं, वो सामने आती रहती हैं पिक्चर्स में रील के थ्रू। और जो इसमें लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है और जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिससे कि आपकी पिक्चर्स स्क्रीन पे या फिर इमेज जो है वो स्क्रीन पर लेंस के माध्यम से प्रोजेक्ट होती रहती है। Okay, you can see the picture of movie projector. Now let's have its parts. Means let's discuss about its parts. इसके भागों के बारे में बात करते हैं। इसको हम broadly हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। स्पूल असेंबली, इस स्पूल असेंबली में या इसके अंतर्गत कैम्बर्स आते हैं, स्प्रोकेट्स आते हैं, क्लॉ, मोटर और प्लेटर आप पिक्चर में देखते हैं, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लैम्प असेंबली, इसमें आपके बल्ब, कंडेंसर, फैन, मिरर, पंखा, दर्पण ये आते हैं। नेक्स्ट इज लेंस असेंबली, इसमें लेंस, अपर्चर गेट, शटर शामिल रहते हैं। लास्ट वन इज़ ऑडियो असेंबली, इसमें ऑडियो भी होती है, विजुअल के साथ साथ इसमें आपको ऑडियो भी सुनाई देती है। और इसके जो आगे सब पार्ट्स हैं वो हैं ऑप्टिकल एंड डिजिटल रीडर्स, इंफ्रारेड, जिससे कि आपको ऑडियो सुनाई देती है। सो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसके कंपोनेंट्स को देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मूवी प्रोजेक्टर के एडवांटेजेस की, क्या क्या इसमें गुण हैं यानी कि क्या क्या लाभ हैं इसके। तो सबसे पहले जो मेरिट है या फिर एडवांटेजेस है वो है लार्जेस्ट पॉसिबल पिक्चर, सबसे बड़ा संभावित चित्र आप इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये आपको दिखा सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है। आप अपने घर पे या फिर क्लासरूम में या फिर किसी आपके ऑफिशियल वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा था पहले, और दूसरे प्रोजेक्टर्स OHP की जगह इसका प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि इस पर पिक्चर्स इनलार्ज होती है, कलरफुल होती है, साथ ही साथ इसमें ऑडियोज़ भी चलती हैं, चलचित्र भी चलते हैं और साथ में आपको आवाज़ भी सुनाई देती है। नेक्स्ट है आपके पास स्मॉलर इमेजेस, ग्रेट ऑप्शन 2।
बड़े चित्रों के साथ साथ इसमें छोटे चित्र भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ये 60 इंच तक के पिक्चर्स को या स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकता है। और इसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, लो कॉस्ट। इसकी इतनी ज़्यादा टीवी या फिर आपका जो फ्लैट स्क्रीन है, रियर प्रोजेक्शन टीवी है, उससे कम इसकी कॉस्ट होती है। आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेस सेविंग। ये छोटे आकार के होते हैं और जिसे हम स्मॉल प्रोजेक्टर भी कहते हैं। ये टेबल, अलमीरा या फिर आप इसको रूफ से भी हैंग कर सकते हैं, छत से लटका सकते हो। और जब ये यूज़ नहीं हो रहा है आप इसको अलमीरा में रख सकते हो। इस तरह से जो पहले बड़े बड़े टीवीज़ होते थे उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इजी टू इंस्टॉल। ये इंस्टॉल करने में, इसको लगाने की जो लागत है वो भी बहुत कम है। आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। इजीली आप इसको कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू पिक्चर्स को। बहुत लाइट वेटेड होते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। और बोल सकते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर और अन्य प्रोजेक्टर्स की कंपैरेटिवली, जो पुराने तरह के जो एड्स थे उनके कंपैरेटिवली ये बहुत इजी टू एक्सेस है। इसको आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, ड्रॉबैक की। जो मूवी प्रोजेक्टर है उसके लिए जो ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज़ डार्क रूम, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। स्कूल में अगर आप इसके थ्रू बच्चों को टीच कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कमरे में अंधेरा करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसमें कंफर्टेबल खुद को फील करे। और इसमें लाइट्स होती हैं जिससे कि आपको पिक्चर्स दिखती हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसमें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो फ्लैट स्क्रीन है या फिर जो इसमें लैम्प है जिसका इसमें यूज़ होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। और इसको अच्छे से नहीं रखा जाए तो ये बर्स्ट भी हो सकते हैं अगर ओवरहीटेड हो गए। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज़ इंस्टॉलेशन कैन बी मोर इन्वॉल्व। इसमें प्रोजेक्टर को लगाने का जितना भी आप एफर्ट करेंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि आपको इसको सेटिंग आपको इसको पहले करनी पड़ती है। आप चाहें तो इसको छत पे लगा सकते हैं, रूफ पे या विंडो पे, जिस तरह से आपने इसको एडजस्टमेंट, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ से आप प्रॉपर तरह से पिक्चर को प्रेजेंट कर पाओगे। साथ ही साथ आपको जो सिग्नल केबल्स हैं उसको भी सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। जो फिज़िकल लेंस है उसमें शिफ्टिंग की ऑप्शन नहीं होती है, तो वो भी आपको देखना है किस तरह से इसको प्रॉपर प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पर रखना है। नेक्स्ट इज़ रेनबो आर्टिफैक्ट्स, यानी कि इंद्रधनुषीय कलाकृतियाँ। इसमें जो प्रोजेक्टर है, जब आप इसको बीइंग अ टीचर आप सिलेक्ट करोगे तो प्रोजेक्टर जो है वो DLP टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसमें कि कलर्स हों, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, कलर सेपरेशन आर्टिफैक्ट्स हम देख सकते हैं। रेनबोज भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और जो DLP प्रोजेक्टर की लाइट इंजन है या फिर स्पाइनिंग कलर व्हील है, कई बार देखा होगा एक्स्ट्रा लाइट्स का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है बच्चों की आंखों पर अगर डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन में आ जाए, तो उसका भी ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे डायरेक्ट उसके डायरेक्शन में ना आए। नेक्स्ट इज सेपरेट ऑडियो सिस्टम रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली मूवी प्रोजेक्टर है तो आपको ऑडियो का अलग से इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोजेक्टर्स होते हैं इसमें ऑडियो कई बार इनबिल्ट नहीं होती है। और तो अगर आप मूवी प्रेजेंटेशन कर रहे हो विदाउट ऑडियो, ये एक तरह से माइम लगेगा कि आपके सामने कोई विजुअल्स चल रहे हैं विदाउट साउंड, लिपसिंग हो रही है बट देर इज़ नो साउंड। और अगर इनबिल्ट कई बार स्पीकर्स भी होते हैं इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो 2 चैनल स्टीरियो का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मल्टी चैनल सराउंडेड साउंड सिस्टम को एक्स्ट्रा चार्जेस देकर आपको बाय करना पड़ता है, तो ये भी इसके ड्रॉबैक्स रहते हैं। तो प्रोजेक्टर्स के बाद ये मूवी प्रोजेक्टर्स काफ़ी ट्रेंड में रहे, लेकिन आजकल स्मार्ट क्लासरूम ने इसकी जो जगह है वो बदल दी है।
ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने पढ़ा है स्लाइड प्रोजेक्टर और मूवी प्रोजेक्टर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब, और ये पुराने टेक्निक्स हैं। अभी जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो थोड़ी और ज़्यादा एडवांस हैं। तो आपने पहले स्लाइड में देखा है किस तरह से बच्चों को पहले चॉक बोर्ड के थ्रू, फिर धीरे धीरे OHP एंड सो ऑन, नाउ स्मार्ट क्लासरूम। वी आर एडवांसिंग डे बाय डे। हम हर दिन नए नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं शिक्षा में। आपको इन सभी प्रोजेक्टर्स की लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक पे। इसको इसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली। यू हैव टू डिफाइन इट विद पिक्चर्स एंड यू कैन सेंड मी ऑन माई ईमेल आईडी। आपको ईमेल करना है मुझे आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना काम नहीं किया है, बी पर्टिकुलर। टुमारो आई वॉन्ट योर असाइनमेंट वर्क एनी हाउ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेंशन इट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर।